विधानसभा चुनाव की कवरेज के दौरान आप पहुंचा हूं रानीगंज विधानसभा में। रानीगंज वो विधानसभा है जहां बीजेपी और जेडीयू का डंका बजता है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू का गढ़ है। लेकिन इस बार रानीगंज के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये पूरा बाजार जो देख रहे हैं ये रानीगंज विधानसभा है। इसी क्षेत्र में जनता से बात भी करूंगा, क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ा बिहार में जो हो रहा है उसका परिणाम क्या निकलेगा, क्योंकि जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता मिलकर निकाल रहे हैं, उस पर जनता की क्या राय है और क्या प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए जो अपशब्द का प्रयोग किया गया है उसको लेकर आखिरकार जनता क्या सोचती है, यह जानने का प्रयास है। और क्या सच में वोट जो हैं वो चोरी हो रहे हैं और वोट चोरी होकर ही केंद्र में मोदी सरकार बनाए हैं, और क्या इस बार बिहार में भी यही होने वाला है। सीधा बिहार की जनता से बातचीत की शुरुआत करेंगे। आखिरकार सर आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, एक वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है, अभी पूरी तरीके से चली, इसमें गठबंधन के तमाम नेता रहे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, क्या लगता है ये वोट अधिकार यात्रा क्या है? ये वोट यात्रा जो किया है राहुल गांधी, ये तो सरासर गलत कर रहा हूँ। ये जनता का कहीं भी चोरी नहीं हो रहा वोट। अगर वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी चोरी से वो केंद्र में सरकार बनाती है तो वो गलत है, और उसको उसके माँ को गाली दिया है, ये तो सरासर हम लोगों को माँ को गाली दिया है। इसलिए यह जो है ये सरासर गलत है, और उसके राहुल गांधी के मन से गाली दिया गया है, ये तो सरासर गलत है। कहीं वोट चोरी नहीं होता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं गाली देते हैं, ये तो बीजेपी प्रोपोगंडा फैलाती है, और बीजेपी को पता लग गया है कि बीजेपी की हवा इस बार बिहार में नहीं चलने वाली है, तो इस बार ये प्रोपोगंडा फैला दी है। नहीं, कोई प्रोपोगंडा नहीं। अभी तो वो अरेस्ट हुआ है जो गाली दिया है। हाँ। किसने दिया गाली? बीजेपी का आदमी था, और राहुल गांधी का आदमी है, और उसकी माँ को गाली दिया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और कैसे चोरी होता है वो देखे। कह रहे हैं आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, नहीं, तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता के लिए। ये सब गुमराह कर रहे हैं, वोटरों को गुमराह करके वोट लेना चाहता है अपने पक्ष में। हाँ। ये सब नहीं होने वाला है। क्या चाहता है बिहार 25 में? 25 में तो वही आएगा, एनडीए की सरकार। एनडीए की? हाँ, मोदी जिंदाबाद रहेगा। कह रहे हैं मोदी वोट चोर हैं। नहीं, कोई चोर नहीं है। ये सब जितना प्रोपगंडा फैला रही है ये सब चोर है। राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू, वो पप्पू है पूरा, वही तो वोट कटवा है। आज 70 साल से उसने राज किया, क्या किया? आज देखिए रोड, बिजली, सब सुविधा है। उसने क्या सुविधा दिया? कोई सुविधा नहीं। अपना घर बनाया, विदेश में जा कर के सब कुछ किया, लेकिन हिंदुस्तान में क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे तो प्रधानमंत्री बनाएंगे तब करेंगे ना महाराज। कुछ नहीं बनने वाला है, कभी नहीं बनने वाला है। तेजस्वी यादव जी कह दिए हैं कि राहुल गांधी जी को 29 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, और राहुल गांधी जी कह दिए हैं तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं बनने वाला है वो सब। नहीं बना रहे? नहीं बनेगा वो सब। क्या भैया? वो नौवीं फैल क्या बोलेगा? कौन? तेजस्वी यादव, वो तो खुद चोर है। हम लोग 20 साल पहले का भी राज्य देखे हुए हैं। 4 बजता था, घर में रहते थे, बेटी बहू को निकलना दुर्लभ हो गया था। वो चोरवा सब क्या बोलेगा? वोट कटवा सब, वो सब तो खुद वोट कटवा है। वो बोले बीजेपी पूरा वोट चोरी है। किसी के कहने से थोड़े होता है। मोदी वोट चोर है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भोंके हजार, तो वो लोग कुत्ता है, भोगने दीजिए। जनता न चुनेगी सरकार को, किसी के कहने से थोड़े कुछ होने वाला है। अरे तो वो कह रहे हैं ना जनता ने तो चुना था, प्रधानमंत्री मोदी वोट चुरा कर देश के प्रधानमंत्री बन गए। जनता चुनी थी गठबंधन वालों को, जनता चुनी थी कांग्रेस को, जनता चुनी थी राहुल गांधी जी वो को। भी राज हम लोगों ने देखा, और अभी का भी राज हम लोग देख रहे हैं। अभी जितना सुरक्षित अभी हम लोग हैं उस समय में नहीं थे। अभी जितना सुख सुविधा है उस समय में नहीं था। और इतना वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है, लाखों की भीड़ जुड़ रही है, गुमराह करने के लिए है। हाँ। वो तो गुमराह करने के लिए वोट अधिकार का निकाल रहा है, तो इसमें लोग क्या कर सकता है?
उसकी परेशानी वो अपना झेले, पब्लिक अपना देखेगा। पब्लिक अपना देखेगी। हाँ। क्या भाई साहब क्या कहेंगे? नमस्कार नमस्कार। पहले तो ये बात बताइए कि भारत में अभी यात्रा राहुल गांधी की चल रही है। पूर्णिया में उसकी यात्रा चली, उस दौरान पब्लिक का गाड़ी लेके राहुल गांधी खुद कैप्चर करके दूसरे का गाड़ी लेके रैली किया, उसका गाड़ी तक वापस नहीं हुआ। वो कहता है कि नरेंद्र मोदी चोर है। आप ये चीज़ बताइए, 70 साल में रानीगंज से काला बलुआ टपने के बाद पूर्णिया जाने के बाद क्रम में कौन आदमी भगवान का नाम नहीं लेता था? तभी रोड नहीं था, 5 बजे के बाद जामुन घाट पुला टपने के लिए सोचना पड़ता था। अभी 12 बजे रात को बिना सुरक्षा के पूर्णिया जाता है, पूर्णिया से आता है, कहीं कोई बात नहीं है। 15 साल में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आज देख लीजिए विकास है कि नहीं। लोग कहता है कि विकास नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा? लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार बनी है वहाँ वहाँ वोट चोरी हुई है, वोट चोरी करके ही बीजेपी की सरकार बनी है और वोटर अधिकार यात्रा जो है वो पूरे देश में चलाई जाएगी जैसे बिहार में चलाई जा रही है। एक चीज़ बताइए, 70 साल में चोरी नहीं हो रहा था वोट का? 70 साल में तो कोई नहीं बोल रहा था। जब कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार हो रही थी तब तो वोट चोरी नहीं हो रहा था। अब बीजेपी काम कर रही है तो कोई मुद्दा नहीं है, तो वोट चोर है, चोर है। और कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं। आप नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी भैया जो है वो मुख्यमंत्री बने? आप एक चीज़ बताइए ना, 20 साल में जो उसके माता पिता जो अपने बिहार में उसका खुद अपना अथी था, सरकार था, तब तो वो पटना में अपनी बेटी को शादी करवाने के लिए पूरा पटना का सोफा गाड़ी खाली करवा दिया था। कौन? अपने लालू यादव, अपने साला के दम पे। आज देख लीजिए, आज देख लीजिए उसके खुद परिवार में आज कोई एक नहीं है, कोई एक नहीं है। वो बिहार को क्या संभालेगा? कोई नहीं संभाल सकता। आज देख लीजिए यहाँ पे भाजपा की सरकार है, एनडीए का गठबंधन है, तो देखिए विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए बड़ा सवाल जनता जनार्दन से ही, और जनता जनार्दन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जुड़ चुकी है मेरे साथ। इधर युवा हैं तो इधर कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग भी हैं और सम्मानित लोग हैं, वोटर हैं बिहार के। ये बताइए, कह रहे हैं कि वोट चोरी अब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, अगर बिहार के लोगों का वोट चोरी हुआ तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे, सड़क से संसद तक लड़ाई होगी। और इस बार तो तख्ता पलट करने की तैयारी पूरी राहुल गांधी जी की और तेजस्वी यादव जी की चल रही है बिहार में। बोलिए। अब वो समय थोड़ी रहा कि अब चोरी वाला बात चलेगा। वो सब बात कुछ सारा बात ख़त्म हो चुका है। डिजिटल युग आ चुका है, डिजिटल तरह से वोटिंग होती है, वो सब समय ख़त्म हो चुका है। मतदान अपने स्वेच्छा से की जाती है, किसी के दबाव में आके नहीं होता है। आपका क्या मन है इस बार मतदान को लेकर, क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे? विकास के जो करेगा उसको मतदान करेंगे। कौन है आपकी नज़रों में जो विकास कर सकता है? इस पे एनडीए के समय आने पे एनडीए सरकार चल रही है अभी, क्या देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहते हैं और बेहतर विकास के लिए, विकास हो तो और बेहतर विकास के लिए तेजस्वी जी को सीएम? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विकास जो किया है उसी को ना, जो विकास किया है उसी को ना मिलना चाहिए। वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी जो है पूरा कुशासन बाबू निकल गए। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं। क्या बाबूजी, जो अभी पूरा एक प्रकरण चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, बिहार की धरती से, दरभंगा की धरती से, मंच से, आरजेडी और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री जी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन इस पर कांग्रेस कह रही है कि ये सब प्रोपेगेंडा बीजेपी का बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री हमारा जो है वो सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, वर्ल्ड लीडर बन गया है। अभी वो वर्ल्ड में उसका जितना नाम है, आज तक कोई भी लीडर इतना नाम नहीं कमाया है। ये मोदी वोट चोर नहीं है, बाकी लोग गद्दी चोर है। गद्दी पाने के लिए किसी हद तक जा सकता है वो लोग, किसी को माँ को गाली देगा, किसी को बहन को गाली देना, ठीक है ना।
ये सिर्फ गद्दी पाने के लिए है, विकास के लिए कोई मैंने यहाँ पर जोर नहीं डालता। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पॉकेट भरेंगे, ये सब उन्हीं का है। लेकिन महाराज जी, महागठबंधन के लोग तो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी देखिए कितने लाखों की भीड़ लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार अगर बिहार में बीजेपी ने गड़बड़ करने की कोशिश करी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये जनता इतने सारे हैं, अगर इसके बीच में कोई लड़ाई मारपीट होगा तो नेता आएगा बचाने के लिए? किसको किसको रोकेगा? वो किसी को नहीं रोक सकता। वो तो वहाँ बैठे हुए हैं। बाकी जनता के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, कोई नेता झांकता है? कोई नहीं आता। अरे बनाइए ना तेजस्वी जी को सीएम, बनाइए ना राहुल गांधी को पीएम। ये सब बना के देख लिया, बहुत देख लिया। 70 साल अब 70 साल से मेरे बाप दादा गुजर गए हैं, अब हम लोग हैं, देख रहे हैं। कोई आज तक तो हुआ नहीं है ऐसा। जब हमारे देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के राज में सब सुख शांति और सब कुछ कमा रहे हैं, खा रहे हैं सुख शांति से, तो जलन हो रहा है। अरे वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वोट चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। वो बोलते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे। वो अपोजिट पार्टी का काम है बोलना, ठीक है ना। और जो वो मोदी साहब जो हैं वो कामदार हैं, नामदार नहीं है। जो नामदार है वो बोलेंगे बोलेंगे, वो जो नामदार है वो थोड़ी बोलेंगे बोलेंगे। जो कामदार है वो चुपचाप काम करके अपना निकल जाते हैं। और क्या बताऊं मैं आपको? नहीं लगता कि बिहार में इस बार तख्ता पलट होने वाला है? नहीं, ऐसा तो राहुल गांधी की जो ताकत है, तेजस्वी जी की जो ताकत है, दोनों मिलकर इस बार खेला कर देंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो जनता के ऊपर है। मन, ये वोट अधिकार जो है उसको किसी के बस की बात नहीं है कि जनता को रुझाना। अरे 100 रुपया दीजिए ना, हम पॉकेट में रखेंगे, लेकिन मन में क्या है, किसको वोट देना है, वो हम जानते हैं। देखिए बिहार की जनता बहुत तेज है। चाचा कह रहे हैं कि पैसा मिलेगा तो रख लेंगे, लेकिन वोट कहाँ देना है वो हम देंगे। जनता की राय लगातार आपको दिखा रहे हैं रानीगंज विधानसभा से। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, रानीगंज विधानसभा से।